दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आपके घर के सामने एक ऐसा पड़ोसी है जो बरसों से आपकी बाउंड्री वॉल के इस पार आकर अपना सामान रखता रहा है। आपने जब तक उसे टोका नहीं, उसकी हिम्मत बढ़ती गई। लेकिन एक दिन आपने खुद उठकर अपनी बाउंड्री की मरम्मत की, उस पर मजबूत लोहे की ग्रिल लगाई और साफ कह दिया, यह मेरी जमीन है और यहां किसी की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं होगी। तो क्या वो पड़ोसी इस बात को आसानी से मान लेगा? बिल्कुल नहीं। वो पूरे मोहल्ले में चिल्लाएगा कि आपने उसकी जमीन हड़प ली। ठीक यही ड्रामा आज भारत और बांग्लादेश की सीमा पर देखने को मिल रहा है। लेकिन इस पूरी कहानी की परतें उतनी सरल नहीं हैं जितनी ऊपर से दिखती हैं। इसके पीछे अरबों रुपए का काला कारोबार है, एक पूरे अवैध सिंडिकेट की बर्बादी है और सीमा पार की हताशा का वो चेहरा है जो दुनिया के सामने कुछ और दिखाता है और बंद कमरों में कुछ और करता है। आज हम इस पूरे मामले की परत दर परत पड़ताल करेंगे। हम समझेंगे कि बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने ऐसा विवादित बयान क्यों दिया, उस 6 किलोमीटर की सीमा की असलियत क्या है, संयुक्त राष्ट्र यूएन में पहुंचे इस मामले का कूटनीतिक सच क्या है, और सबसे अंत में जानेंगे भारत के उस जमीनी मास्टर प्लान को जिसने सीमा पार के नीति निर्माताओं की रातों की नींद छीन ली है। शुरुआत करते हैं उस बयान से जिसने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में हलचल मचा दी। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलील उर रहमान ने हड़बड़ाहट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उन्होंने दुनिया के सामने दावा किया कि भारतीय सुरक्षा बल उनकी सीमा के लगभग 6 किलोमीटर अंदर तक घुसकर नई सीमा रेखा तय कर रहे हैं और जो विरोध कर रहा है उसे पकड़ा जा रहा है। एक सामान्य इंसान को यह सुनकर लग सकता है कि शायद वाकई जमीन पर कुछ बड़ा विवाद हुआ है, लेकिन जो लोग डिप्लोमेसी की भाषा समझते हैं वे जानते हैं कि जब कोई देश इतनी जल्दबाजी और भावुक अंदाज में आरोप लगाता है तो वो आक्रमण की नहीं बल्कि रक्षात्मक स्थिति में होता है। इसे बोलचाल में कहते हैं, जब चोर की दाल नहीं गली तो वो शोर मचाने लगा। इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी विडंबना इसके तुरंत बाद सामने आई। अंतर्राष्ट्रीय मंचों और अमेरिका के दरवाजे खटखटाने के कुछ ही घंटों बाद बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने बैक चैनल के जरिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से संपर्क किया। कैमरे बंद होते ही कूटनीति की मेज पर उनका अंदाज पूरी तरह बदल गया। जो मंत्री कुछ देर पहले भारत को आक्रामक बता रहे थे, वे अचानक बेहद नरम पड़कर कहने लगे कि भारत तो हमारा बड़ा भाई है, हमारा संकट मोचक है, उसे हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये कूटनीति नहीं बल्कि हताशे की भाषा है। एक तरफ दुनिया के सामने किसी को खलनायक बताना और दूसरी तरफ बंद कमरों में मिन्नतें करना, इस दोहरेपन का इतिहास गवाह है। 1971 में पाकिस्तान ने भी यही किया था जब उसकी सेना बांग्लादेश में जुल्म कर रही थी और वह दुनिया को बता रहा था कि भारत दखल दे रहा है। इतिहास ने उस झूठे नैरेटिव को खारिज किया था और आज का यह नैरेटिव भी ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। अब उस 6 किलोमीटर के दावे की असली हकीकत को समझते हैं, क्योंकि इसे समझे बिना पूरा विवाद धुंधला रहेगा। भारत और बांग्लादेश के बीच करीब 4156 किलोमीटर लंबी सीमा है, जो दुनिया की सबसे जटिल सीमाओं में से एक है। इसका एक बड़ा हिस्सा नदियों, दलदलों और घने जंगलों से गुजरता है। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां लगातार अपना रास्ता बदलती हैं, जिससे सटीक जमीनी सीमा तय करना हमेशा से मुश्किल रहा है। इसी भौगोलिक परिस्थिति का फायदा उठाकर पिछले कई दशकों से तस्करों, घुसपैठियों और आपराधिक नेटवर्कों ने भारत की जमीन में काफी अंदर तक अपने अड्डे बना लिए थे। वे इसे अपना इलाका समझने लगे थे। हाल ही में भारत सरकार ने जब आधुनिक जियो मैपिंग तकनीक और सैटेलाइट सर्वे के जरिए सीमा का सटीक निर्धारण किया तो सच सामने आ गया। पता चला कि वर्षों से जिस जमीन को सीमा पार के लोग बेरोक-टोक इस्तेमाल कर रहे थे, वो असल में अंतर्राष्ट्रीय और कानूनी रूप से भारत की सीमा के अंदर है। भारत ने कोई नई सीमा नहीं बनाई, बल्कि अपनी पुरानी और कानूनी सीमा पर पहली बार पक्की और मजबूत फेंसिंग बाड़ खड़ी की है। उन दुर्गम इलाकों में भी जहां पहले उबर खाबर जमीन और नदियों के चलते फेंसिंग नहीं हो पाई थी। जब भारत की यह पक्की बाड़ अपनी असली कानूनी सीमा पर खड़ी हुई तो अवैध कब्जाधारियों की दुकान बंद हो गई। उनके लिए यह झटका इतना बड़ा था कि उनकी बौखलाहट इस झूठ के रूप में बाहर आई कि भारत ने उनकी जमीन हड़प ली है।
सच सिर्फ इतना है कि भारत ने किसी की 1 इंच जमीन नहीं ली, बल्कि अपनी जमीन से नाजायज दखलंदाजी को साफ किया। इस पूरे दुष्प्रचार पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बिना किसी लाख लपेट के दुनिया के सामने भारत का रुख बेहद स्पष्ट शब्दों में रख दिया। उन्होंने साफ किया कि भारत हमेशा से एक जिम्मेदार और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करने वाला संप्रभु राष्ट्र रहा है। भारत ने अपने पूरे इतिहास में कभी किसी देश की जमीन पर नाजायज कब्जा नहीं किया है और न ही भविष्य में ऐसी कोई नियत है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक कड़ा संदेश भी दिया। भारत को अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने और वहां बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए दुनिया के किसी भी देश या अंतर्राष्ट्रीय संस्था की इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। यह बयान भारत की उस नई और मजबूत सोच का प्रतीक है जो कहती है कि हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किसी के सामने सफाई नहीं देंगे। 1990 के दशक में भारत हर छोटी शिकायत पर लंबे लंबे स्पष्टीकरण देता था, लेकिन आज का भारत उस रक्षात्मक मुद्रा से बाहर आ चुका है। हमारी डिप्लोमेसी आक्रामक नहीं, बल्कि आत्मविश्वास से भरी हुई है।